तू थोड़ा कम कर हंसना। ओके, तो बाहर जो खड़े हैं वो यूं लगेगा उनको फालतू की बात हो रही है। बाहर भीड़ है भयंकर, 10-15 बच्चे जो यूनिकॉर्न है सारे के सारे। मैं इधर ही ठीक रहता हूँ। ये मैं तो सिंपल इतना कहूंगा कि ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो ना, ये खुद के साथ ही कर रहे हो, दूसरों के साथ नहीं। कोई खुद से खुद को लड़ना है और अपने आप को, अपनी जो भी बीमारियां है, बीमारियां यानी टाइम वेस्ट करने की, अनावश्यक मानसिक तनाव झेलने की, इन सब को थोड़े समय के लिए आप ड्रॉप कर दो और केवल केवल एग्जाम पर फोकस करो। और मैं फिर वही बार बार दोहराऊंगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो यहाँ नोट्स हैं जो लिखवाए जा रहे हैं उनको रिवीजन कीजिए आप। और 1 या 2 नंबर 3 नंबर का पीछा मत करो आप। बड़े सवालों को डील करना सीखो। राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसको जब आप लिखते हो दोस्तों, ध्यान रखना आप। तो पहला मैं एक सिंपल कह रहा हूं कि 2 नंबर का और 10 नंबर का जो सवाल है उसको छोड़ करके आपको ध्यान किस पर ज्यादा देना, 50। अब थोड़ा ध्यान सुना, क्यों कि ये 50 नंबर, सॉरी 50 शब्दों वाला जो है, ये 2 नंबर में भी पूछ ले तो भी काम में ले लो, और अगर इसको 10 में पूछ ले तो भी इसको थोड़ा एलोबरेट कर लो। तो आप हर कॉन्सेप्ट पर, हर चीज पर कितने शब्द लिखने की कोशिश करो, 50 शब्द। मेरा ये आपसे सीधा सीधा एक आग्रह तो ये है, आप सीधा मतलब 50 शब्दों पर आप ध्यान से लिखो। कहा है दूसरा जो है कि ये जो अपने विषय हैं 20-20 नंबर वाले जो है, ये क्या सीधे सीधे हैं, इनमें कोई ज्यादा इधर उधर नहीं है। और ये आपको आराम से 15 तक नंबर आपको 20 में से दे देंगे, आराम से देंगे। मैं कह रहा हूँ लिए बच्चों ने, क्योंकि इसमें जो है एक सवाल जो है वो या तो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में वो कभी कभी उसको ट्विस्ट करते हैं, वो बाकी नहीं करते, बाकी सीधे सीधे पूछते हैं। वो आपसे अगर सीधा पूछ ले कि भाई स्टार्टअप से आप क्या समझते हो, या फिर वो यूं भी पूछ लेगा कि भारत की जो लीडिंग जो यूनिकॉर्न कंपनीज है उनके कोई 4-5 के नाम बता दो। भाई यूनिकॉर्न जो नया नया जो स्टार्टअप है उनके नाम बता दो, तुरंत आप बता देंगे। फिर आपको कहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हो, तो मैंने बता दिया क्या समझते हैं आप। रिस्क लेना आ रहा है, आइडिया है आपके पास में, है, आप अपने आइडिया को जनरेट करके आप व्यापार करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। समझ रहे हो, ये चीजें आपको बहुत सामान्य सामान्य तरीके से पूछेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किसकी थ्योरी बताई थी मैंने, टकमैन थ्योरी बताई थी। कैसे और किस प्रकार से स्टेप टू स्टेप वो बढ़ता है, तो इन स्टेप्स को याद रखो, छोटे छोटे सवाल है। और ध्यान रखना वहां शब्दों का चयन अच्छा करना, अपने आप प्रभावी बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे शब्द फिसल जाते हैं, याद बहुत होता है और हम उस याद को लपेटने के लिए 3-4 लाइनें लिखते हैं इधर उधर से। वो थोड़ा सा रुक जाओ उस पर। मैं आपको कह रहा हूं 30 से मतलब 1 मिनट तक आप उस पर थोड़ा सा रुक जाओ और फिर सोच करके लिखो, आप सही लिख दोगे। होता क्या है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई यूनिकॉर्न क्या है, अब यूनिकॉर्न को मोटा चौड़ा मैंने भाषण तो दे दिया, वो मोटा चौड़ा भाषण आपके दिमाग में एक पिन पॉइंट लाइन आपकी बन नहीं रही है। जब नहीं बनती है तो फिर आप क्या करते हो, उसका रायता फैलाते हो। सीधी भाषा में बोले तो आप क्या करते हो, उसको फैला देते हो और फिर उसमें चीजें तो सारी डाल देते हो, मगर वो एक प्रभाव, जो मैनेजमेंट में 2 मेन तत्व है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, वो नजर नहीं आती वहां पर, तो फिर वो मार्क्स आपको नहीं देता। तो उसका मतलब मैं आपको सीधा एक तोड़ बता रहा हूं कि जब कोई विचार आपके प्रभाव तेज आ जाता है और खूब सारा अगर आपका आ रहा है, तो 2 मिनट रुक जाओ या फिर रफ पेज उठा लो, पेंसिल से उस जो विचार आ रहे हैं उनको लिख दो और फिर एक बार उसको पढ़ करके वापस रीअरेंज कर लो और फिर आंसर करो। आप आपका उत्तर परफेक्ट हो जाएगा, इंप्रेसिव हो जाएगा। एक टेक्निक ये दी, तो 2 बातें बताई मैंने आपको। कौन सी, पहली कौन सी, हाँ, 50 वाले को अच्छा रखो ताकि वो 2 में भी काम आ जाए और आपका 10 में भी काम आ जाए, ध्यान रखना परफेक्शन के साथ। दूसरा क्या बात बताई मैंने आपको कि अगर आपका कोई किसी का आंसर, क्या होता है कि हूबहू जो पढ़ाया वैसा का वैसा प्रश्न थोड़ी पूछेंगे, वो तो अपने हिसाब से पूछेगा एग्जामिनर। तो उस सवाल की जो डिमांड है उसके अनुसार यदि आपको आंसर देना है और आपका उत्तर काफी फैला हुआ आ रहा है इधर उधर से, तो एक बार आप उसको क्या करें, थोड़ा सा पीछे रफ में लिख ले स्पीड से जो जो विचार आ रहा, फिर उसको रीअरेंज कर दो, आपका परफेक्शन बढ़ सही है। आप पहले कोई आंसर लिखते हो फिर उसको वापस रीअरेंज करो तो वो इंप्रेसिव होगा ही होगा, 100%। 2 बात। तीसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा कौन सा है, टाइम, जो मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्टिव काम हमेशा आगे रखना है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट इन दोनों बिंदुओं को पकड़ के रखना। आपके लिए अर्जेंट भी क्या है और इंपॉर्टेंट भी क्या है। अर्जेंट प्रिपरेशन है बिल्कुल आपके लिए, अर्जेंट जो है अभी वो प्रिपरेशन है, और इंपॉर्टेंट भी कौन सी है,
टाइम टू टाइम। हाँ, तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों का अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ये दोनों काम आपके बेहतर तरीके से कैसे हो, आप स्वस्थ रहना भी जरूरी है। क्या रहना? स्वस्थ रहना भी जरूरी, इसलिए खान पान पर भी आपको क्या देना ध्यान। अनावश्यक स्ट्रेस बिल्कुल क्रिएट न होने दे किसी भी प्रकार का, फैमिली हो, सोशल हो, ये ड्रामे होते हैं, इनको मैं ड्रामा बोलता हूँ। ये आपको आपकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे, प्रभावित कर लेंगे, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। और आपका जो ओन मटेरियल है, आपका खुद का मटेरियल जो आपने सेल्फ प्रिपेयर किया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसी को, क्यों वही आपका है, वो आपने तैयार किया और अपने लिए तैयार किया था, और उसको आप बेटर समझते हो, दूसरा नहीं समझता। तो सबसे पहला खुद पर भरोसा, खुद के द्वारा लिखे हुए नोट्स पर भरोसा, ध्यान रखना, समझ रहे हो, और खुद के सामर्थ्य पर भरोसा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ही कौन सी है, निज पर भरोसा, किस पर, खुद पर। तो ईश्वर आपके साथ है। तो मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।